आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनती है। देवी सावित्री, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, और यह व्रत अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो आप सब भी अपने पति की दीर्घ आयु और अखंड सुहाग की कामना के से इस व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था। तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमत सेन के पुत्र सत्यवान की कृति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो आप वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास, ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के पीछे साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने
अब की बार भी सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कृति से गूंज उठी। तभी से वह वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी वट सावित्री व्रत की कथाएं। आइए अब जान लेते हैं, जब आप वट सावित्री व्रत की पूजा पहली बार करते हो तो किस किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखा जाता है। ये व्रत है पति के लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, खासकर जब आप पहली बार ये व्रत रख रही हो। हर साल ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो चलिए इस व्रत से जरूरी कुछ प्रमुख बातें जानते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। हिंदू धर्म में व्रत सावित्री का विशेष महत्व बताया गया। यह व्रत सावित्री के समर्पण और पति व्रत धर्म का प्रतीक है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। वहीं इस दिन वट वृक्ष पूजा का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति पर आने वाले संकट दूर होते हैं और उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। वट सावित्री का पूजा सामग्री कुछ इस प्रकार से है। बांस का बना हुआ पंखा, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंगा जल, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री और 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान, सुपारी, वट सावित्री कथा की पुस्तक, पानी से भरा हुआ कलश, नारियल, मिठाई, मखाना, घट पर बनी हुई प्रसाद, भीगा चना, मूंगफली, पूरी, गुड़ आदि। इसी के साथ अगर वट वृक्ष आपके घर के पास ना हो तो उसके डाल कहीं से मंगवा ले। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करके नए वस्त्र पहने, वट वृक्ष के नीचे सफाई करे और पूजा स्थल तैयार करे। सावित्री और सत्यवान की पूजा करे और वट वृक्ष को जल चढ़ाए। लाल धागे से वट वृक्ष को बांधे और 7 बार परिक्रमा करे। व्रत कथा सुने और आरती करे। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दे और उन्हें उनसे आशीर्वाद ले। वट सावित्री के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और व्रत के दौरान सकारात्मक रहे और भगवान का ध्यान करे। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करे। घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। व्रत सावित्री के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें और लाल रंग के वस्त्र पहने। महिलाएं तामसिक चीजों से पूरी तरह दूर रहें। पति के साथ विवाद करने से बचे। वट सावित्री का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। व्रत का समापन करते समय अपने पति का आशीर्वाद लें और उन्हें प्रसाद खिलाएं। तो इस प्रकार जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा पहली बार कर रही हैं तो इस प्रकार करें। धन्यवाद। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं।